करते हैं रेगिस्तान में तड़पते हुए जोड़े की। रेगिस्तान की तपती रेत, प्यास से सूखा कंठ और पानी नहीं मिला तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के साधेवाला इलाके में पाकिस्तान के प्रेमी जोड़े की मौत हो गई। मौत के करीब 4-5 दिन बाद दोनों के शव भी मिले हैं। ज्यादा दिन होने के कारण शव सड़ चुके थे। शवों के पास पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड भी मिले हैं, जिससे दोनों शवों की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान, जी हां, मृतक की पहचान जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बताती है कि स्थिति क्या है। और मृतक की पहचान के तौर पर युवक की पहचान 18 वर्षीय रवि कुमार के तौर पर हुई है। युवती का नाम शांतिबाई बताया जा रहा है। दोनों ने 6 महीने पहले भागकर शादी की थी। कहा जा रहा है कि रवि अपने पिता दीवान से नाराज होकर 21 जून को बाइक पर घर से निकला और जब घर वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हो गई। उसकी बाइक, मोटरसाइकिल और सामान इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के नूर पीर दरगाह इलाके से मिले, जबकि 28 जून को भारतीय पाक सीमा से 10 किलोमीटर अंदर जैसलमेर के साधेवाला क्षेत्र में दोनों के शव भी बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। दोनों के शव स्थानीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। स्थानीय थाना पुलिस के अनुसार शवों के पास वोटर आईडी कार्ड के अलावा एक मोबाइल और पाकिस्तान की सिम भी बरामद की है। कहा जा रहा है कि शादी करके दोनों भारत में शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते थे। जीने का सपना सजो कर रखा था और इसी सपने के लिए भारत में वीजा के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के कारण इन्हें वीजा नहीं मिल पाया। वीजा नहीं मिलने के कारण ये अवैध तौर पर भारत पाकिस्तान की सीमा पार करने की कोशिश करने लगे और रास्ते में पीने का पानी तक नहीं मिला और प्यास के कारण इनकी मौत हो गई। पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थी के लिए काम कर रहे सीमांत लोक संगठन के दिलीप सिंह सोडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी, जिसके बाद कमेंट बॉक्स में प्रेमी जोड़े के बारे में कई जानकारियां मिली। पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ खबरें भी दिखाई जिसमें बताया गया कि शनिवार को सीमावर्ती इलाके में नाबालिग के शव मिलने की जानकारी मिली थी और दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिला के रहने वाले थे। घोटकी के लोगों से संपर्क किया तो रविवार सुबह जानकारी मिली कि मृतक घोटकी के रवि कुमार और उनकी पत्नी शांतिबाई कई दिनों से लापता थे। रविवार को उनके परिजनों को सोशल मीडिया की जानकारी हुई तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार से दोनों के शव वापस दिलाने की मांग की। जैसलमेर के एसपी के अनुसार पोस्टमार्टम में प्यास से मौत के अलावा और कोई वजह अब तक सामने नहीं आई है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त रजत व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, अब तक इन दोनों की जो मौत का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम किया गया है, उस पोस्टमार्टम में जो कारण बताया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि इन्हें पीने का पानी नहीं मिला। कई घंटों तक, कई दिनों तक ये रेगिस्तान में चलते रहे। इनके पास जो पानी था वो खत्म हो गया और पानी नहीं मिलने के कारण ये गिर गए, बेहोश हो गए और फिर जमीन पर पड़े रहे और 4-5 दिन तक इनको कोई देखने वाला नहीं मिला और वहीं पर इनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। और 5 दिन बाद सड़ा गला जो शव है इन दोनों का बरामद किया है और पोस्टमार्टम में भी इसी तरह की जानकारी सामने आई है। क्या कहती है पुलिस? जी बिल्कुल, प्रारंभिक जो जांच है, जैसा ये मामला जैसलमेर के पुलिस के सामने जब ये आया तो यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने जो है तुरंत इस पर जो है कार्रवाई करनी शुरू की और पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि ये दोनों लोग जो है वो सीमांत इलाके में पहुंचे कैसे और उनके साथ ये जो घटना है वो घटित कैसे। कई सारे कयास लगाए जाने लगे जिसमें प्रेम प्रसंग की बात भी आने लगी और हो सकता है कि जो प्यास से मौत हुई है उसका भी कयास लगाया जाने लगा और उसके बाद दोनों शवों को जो है जिला पुलिस ने अपने
कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि कई दिनों तक पानी नहीं मिलने से ये जोड़ा जो है वो तड़प तड़प कर जो है उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और पाकिस्तान से जैसलमेर के इस सादे वाला पोस्ट तक आने के लिए जो रास्ता इन्होंने चुना होगा, उस पूरे रास्ते में शायद इन्हें पीने का पानी नहीं मिला होगा, अन्य कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली होगी जिसके कारण ये जी सकें। तो इस कारण से शायद वहां पर जो है पानी नहीं मिलने के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस जो है वो प्रथम दृष्टया में इसे जो प्यास से इसकी मौत होना बता रही है, लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है कि पाकिस्तान से भारत में ये कैसे आए और क्या जरिया रहा इन्होंने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। जी रजत, एक बात हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान से ये भारत के बॉर्डर में आए, भारत की तरफ आए, तो करीब कितने किलोमीटर इनको चलना पड़ा होगा। दूसरी चीज़ है कि ये पाकिस्तान से भारत की सीमा के अंदर आ गए, इस बीच क्या किसी की निगरानी में नहीं आए? क्या कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं मिल पाया? कोई खेती किसानी करने वाला व्यक्ति नहीं मिला है? कोई सैनिक नहीं मिल पाया? ये लोगों की नज़रों से, आंखों से कैसे बचते रहे? जी देखिए, जैसा कि जानकारी मिली है कि जो सिंध प्रांत का घोटकी वाला है वहां के ये रहने वाले हैं, लेकिन जहां से इनका सामान और बाइक बरामद हुई वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से पैदल चलना और उसके बाद भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करना और उसके बाद साधे वाला जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की दूरी है। और उसके अलावा अभी जो माहौल है जैसलमेर में वो भीषण गर्मी का माहौल है। यहाँ पर तपते रेगिस्तान में पारा जो है वो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इस पूरे रास्ते में यदि किसी चारवाहा या जो रास्ता इन्होंने लिया होगा वो शायद बिल्कुल रेगिस्तान का रास्ता होगा जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। और ये रेगिस्तान के जो रास्ते होते हैं, यहाँ पर जब आंधियां चलती हैं तो कई बार जो फेंसिंग होती हैं वो जो है रेत के अंदर दब जाती हैं, या कई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से इन लोगों को ये मालूम होता है कि कैसे एंटर कर सकते हैं। फिलहाल इस बात पर आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि भारत में ये कैसे आए, लेकिन ऐसा हो सकता होगा कि ये कैसे क्रॉस किया। और जब इन पूरे सर्कमटेंसेस में जो है जो पानी की जो मूलभूत आवश्यकता थी वो इनको नहीं मिली, और इस कारण से कहीं ना कहीं उनकी मौत होना बताया गया। जी दो चीज़ें हैं, एक तो चूंकि ये भारत की सीमा में है और इनके शव की वापसी की मांग अब पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तो उसके लिए कानून क्या कहता है? भारत तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके तहत उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान से अगर दो अबोध इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि अगर अबोध नहीं होते तो शायद ये भारत में प्रवेश कर चुके होते, भारत में आ चुके होते। एक ऐसे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता था लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सीमा से वो भारत की सीमा में आ गए, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा मामला है। तब जबकि दोनों देशों के बीच हाल ही में तल्खियां बनी हुई हैं, भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत की सीमा पर चौकसी लगातार रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और आतंकवादी संगठन अब भी बिलबिला रहे हैं।